भगाते भी तो वही लोग हैं जिनको रोजगार नहीं देना होता। वो बेटी जब रोजगार मांगने के लिए बैठती है तो उसको भगा देते हैं। तो ये भगाने का भी काम करते हैं, उसका सुरक्षा भी देते हैं, दो तरफा खेलते हैं। इनको बस माहौल बनाना है ऐसा कि पहले तो किसी को भगाओ और फिर उसके बाद उसको सिक्योरिटी दे दो। तो योगी राज में ही तो ऐसा होता है ना, बेटियों को सुरक्षा दिया गया। बिल्कुल, बेटी बहुत सुरक्षित है। हमने तो देखा ब्रिजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रवन्ना, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको सुरक्षा मिली। जब वो बेटी माला बेच रही थी, उसको भगाया जा रहा था, वो रो रही थी, उसका परिवार रो रहा था, वो बयान दे रहे थे, तब भी तो सुरक्षा ही थी। ये तो सुरक्षा है। क्या माहौल खराब है? महाकुंभ के अंदर बाबाओं के बारे में अभद्र भाषा का यूज नहीं कर रही थी। वो जब माला बेच रही थी तो आसपास के लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, माला के लिए इकट्ठी थी। अब देखिए, कुछ लोग आप कह रहे हैं ना वो श्रद्धालुओं की जगह थी, वहां पर श्रद्धा से लोग आए हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसको देखने भी जा रहे होंगे। तो सोचिए, लोगों की मानसिकता पर सवाल है। उस बेटी की क्या गलती? अगर लोग भीड़ लगा रहे हैं, उससे 20 की माला 100 रुपए में खरीद लो, तो उस बेटी की क्या गलती? वो तो वहां माला ही बेच रही थी ना। अब उन लोगों की मानसिकता पर सवाल नहीं उठाकर उस बेटी को वहां से भगा दिया। उसका तो रोजगार खत्म, लोगों की गलती से बेटी का रोजगार छीन लेना कहाँ तक सही है? लेकिन IIT वाले बाबा जो है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी भविष्यवाणी करते हैं। अब IITian बाबा, आप विज्ञान को पढ़िए तो भी भविष्यवाणी कीजिए, और आप अगर अध्यात्म में जाएंगे तो भी भविष्यवाणी कीजिए। तो सब भविष्यवाणी करते रहते हैं। भविष्यवाणी तो ये भी करी थी कि योगी जी बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ से कभी नहीं जाएगा, अगले PM हो सकते हैं। तो योगी जी की भी कोई वर्चस्व नहीं रहा, अपना स्टेट बच नहीं रहा। आकर दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, 3-3 आज योगी जी दिल्ली आकर रैलियां कर रहे हैं। सोचिए, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? ये महाकुंभ जाते हैं, धर्म की जगह पर जाकर स्नान करते हैं। अब देखिए, अब जब लोकसभा के चुनाव थे तब केदारनाथ से बैठकर नरेंद्र मोदी जी लाइव आ रहे थे। अब आज की डेट में यहाँ पर कुंभ का जो ये लगा हुआ है महाकुंभ, 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगा रहे होंगे महाकुंभ में। तो ये राजनीति के लिए कुंभ में डुबकी लगाते हैं, राजनीति के लिए केदारनाथ चले जाते हैं। इनको पता नहीं, इलेक्शन कमीशन इन पर कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन पे पिछली बार भी लोकसभा इलेक्शन में अब महाकुंभ में नहाने पे भी कोई आरोप लगाएगा? देखिए, बिल्कुल लगाएगा। चुनाव चल रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर आप मंदिर जाकर वोट नहीं मांग सकते। महाकुंभ में योगी जी का कैबिनेट्स को लेकर जाना साफ सवाल खड़े करता है। अगर योगी जी अकेले जाते तो ठीक है, राजनीति नहीं होती, ये व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता, क्योंकि देश में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है। ये इसलिए गए, उसके बाद तुरंत अगले दिन देखिए रैली करने आ गए दिल्ली में। तो साफ पता है कि कुंभ में जाकर बीजेपी के नेता नहाएंगे। देखिए, योगी जी भी गए थे। मन साफ नहीं कर सकते आप, तन साफ कराएंगे महाकुंभ से। अगर आपका मन गंदा है ना तो वो साफ नहीं कर सकते। योगी जी को तो मैं बस इतना कहूंगी, पाप धोने जाइए, कुछ भी करने जाइए। अगर मन में फिर भी घृणा है, मन में बेटियों के प्रति इज्जत नहीं है, तो आप तन धो के आ जाइए महाकुंभ से, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी मन नहीं धो सकते आप।